स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया। चिराग पासवान ने SIR मुद्दे को लेकर विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष जनता के बीच अनावश्यक भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। भारत को रखने का कार्य भले वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर, टैरिफ को लेकर, जिस तरीके से देश में ही कुछ विपक्ष के नेता विदेशियों की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। उनका ये आह्वान कि अब समय आ गया है कि पूर्णतः स्वदेशी को अपनाया जाए, वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी नींव आत्मनिर्भरता से शुरू होगी। हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर संभव जब हम लोग उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, नहीं तो किसी दूसरे के ऊपर अगर हम लोग निर्भर रहते तो इतने बड़े ऑपरेशन को हम लोग अंजाम नहीं दे पाते। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन एक विकसित भारत के नींव की ओर भारत को मजबूती देने वाला संबोधन था, जो कि पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ। मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि, क्योंकि कई विपक्ष के नेता हैं जो विदेश की आवाज बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी बताने का कार्य कर रहे हैं। सोचिए एक ऐसा देश जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है, उसको अपने ही विपक्ष के लोग, अपने ही देश के लोग विदेशियों की आवाज बनकर डेड इकोनॉमी जब बताने का कार्य करते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस अमृत काल में जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, उसमें आज प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मंत्र, जिसमें उन्होंने कई खूबसूरत घोषणाओं का जिक्र किया। GST को लेकर एक बड़ी आबादी है जो चिंतित रहती है, GST का भी रिव्यू होगा, ये खुशखबरी भी उन्होंने दी। उन युवाओं को जो पहली बार रोजगार में जा रहे हैं, उनको कैसे व्यवस्था के साथ जोड़कर 15-15 हज़ार रुपए का लाभ जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। इन तमाम विषयों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया। मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन का स्वागत करते हुए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज के दिन जरूरी है उनके बलिदान को भी याद रखना, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। उन शहीदों को, उन बलिदानियों को, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना घर परिवार सब भूलकर उन्होंने अपना सर्वोच्च हमारे देश के लिए समर्पित करने का काम किया। आज मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उनके परिवार वालों को भी मैं याद करता हूँ और एक बार फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। विपक्ष कह रहा है हमारी जीत है। भैया, ये चुनाव आयोग ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो ये सूची साझा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने भी अपनी तरफ से इस पक्ष को रखने का कार्य किया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में उस सूची को भी साझा, और न सिर्फ उन नामों को साझा किया जाएगा, बल्कि क्या कारण रहे कि उनके नाम कटे। कई कारण हैं, या तो किसी की मृत्यु हो गई, इस कारण से नाम कटा, या किसी व्यक्ति का पलायन हो गया और वो दूसरे राज्य का जाके वोटर बन गया, इस कारण से नाम कटा होगा। या जो डुप्लीकेसी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही वोटर का नाम दो जगह पर है, उन नामों में
कटौती की गई होगी। कारण जो भी रहे होंगे, उस कारण को मैं मानता हूँ जल्द चुनाव आयोग साझा करेगा, ताकि अपील का भी मौका उन लोगों को मिले जिनको इस बात का एहसास है कि संभवतः उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। नागरिक होने के बावजूद किसी कारणवश उनका नाम उस सूची से छूट गया है, उसको भी दोबारा से मौका मिले। इसके लिए भी तीन तीन स्तर पर अपील करने का प्रावधान SIR के माध्यम से किया गया है। उनको ये मौका मिले, उसके लिए इस सूची को साझा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में निर्देशित किया है और मुझे लगता है जल्द चुनाव आयोग ये करेगा। भी है भाई, ये प्रक्रिया इसीलिए तो की गई है ना कि अगर डुप्लीकेसी ऑफ वोट किसी का है, इसीलिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया है कि उसको रिफाइन किया जाए। पर ऐसे में जब इस प्रक्रिया पे भी विपक्ष सवाल उठाता है और जिस तरीके से भारत की संसद को विपक्ष चलने नहीं देता, ये अपने में चिंता का विषय है। क्या विपक्ष इसमें सिर्फ राजनीति करना चाहता है? क्या विपक्ष ये नहीं जानता कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था से जुड़ा हुआ विषय है? इसमें भारत सरकार का क्या लेना? आज आप भारत की संसद को नहीं चलने दे रहे। बताइए मुझे कि अगर भारत की संसद में एक बार के लिए आपकी मांग को पूरा भी कर दिया जाए और सदन में बहस हो जाए, इस बात का जवाब राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, इस बात का जवाब दें। अगर वो इसका जवाब दे देंगे, मैं स्वयं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि सदन में इसको लेकर बहस शुरू कराई जाए। बताएं, अगर सदन में बहस होगी तो इसका जवाब कौन सा मंत्री देगा? किस मंत्रालय के अंतर्गत चुनाव करके भ्रम फैलाकर लोगों को डराने का काम? सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 100 रुपया फीस लगेगा जो भी पढ़ेगी। लगता है कि SIR के मामले में जिस तरह की राजनीति हो रही है, विपक्ष नेता के तौर पर राहुल एक गंभीर भूमिका है। ऐसे में अपनी भूमिका को की जिम्मेदारी उनको समझनी चाहिए। लोगों को भ्रमित करने की बजाय, लोगों को डराने की बजाय विपक्ष को लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए। जो भी प्रक्रिया लोगों के हित में अपनाई जा रही है, उदाहरण के तौर पर CA, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बनाकर देश भर में आगजनी का माहौल इन लोगों ने बनाने का काम किया। पूछिए विपक्ष से कि CA की वजह से किस मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। लोकसभा चुनाव में कहते रह गए ये लोग कि तीसरी बार मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, आपका क्या कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। बताइए मुझे किसका आरक्षण छीना गया? कहाँ का संविधान, कहाँ के लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? सिर्फ झूठ बोल लोगों को भ्रमित करने का काम आज की तारीख में विपक्ष ने एक नई रणनीति का हिस्सा बना लिया है। और उसी रणनीति को साकार करने के लिए एक बार फिर राहुल जी बिहार आ रहे हैं, बिहारियों को भ्रमित करने के लिए, उनको डरा कर अपने पक्ष में करने के लिए।